आज के युग में हमारा मानव समाज सनातन धर्म के बारे में कई भ्रांतियां मन में पाले बैठा है, जो उसे कपोल कल्पित बातें ही लगती हैं। सच की जड़ तक वह जाना ही नहीं चाहता है। बस उसे एक बात अच्छी तरह से आती है, प्रमाण दो, प्रमाण दो। ऐसा ही प्रमाण ये लोग शिवलिंग के बारे में मांगते रहते हैं। कुछ ज्ञानी और बुद्धिजीवियों ने तो पुराणों और धर्म शास्त्रों का सहारा लेकर थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारे धर्म शास्त्र कितने सच्चे व सही हैं, उस समझाने वाले को भी नहीं पता है। आखिर में निष्कर्ष यह निकलता है कि सब हास्यपद गपोड़ या कपोल कल्पित सा लगने लगता है। और आज भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शिवलिंग के बारे में तरह तरह के ज्ञान परोसे जा रहे हैं। मानव की भाषा मानव ही नहीं समझ पा रहा है, अन्य जीवों का क्या कहना। बस एक ही बात रट्टू तोते की तरह कहता फिरता है कि प्रमाण दो, प्रमाण दो। अरे कैसा प्रमाण? जो सच है वह दिख नहीं रहा क्या? अरे तुम प्रमाण की बात करते हो तो सुनो, तेरा भी प्रमाण नहीं है। तू कौन है, कहां से आया है और कहां जाएगा? और तू तो तू है, तेरे पूर्वजों, तेरा वंश या गोत्र का भी तो कोई प्रमाण नहीं है। पता नहीं कितनी बार तेरे पूर्वजों ने धर्म संप्रदाय बदला, तेरा तो कुछ पता नहीं कि तू क्या है, कौन सी खेत की मूली है। और बात करता है सनातन धर्म की कि सनातन धर्म झूठा है, सारे देव भगवान झूठे हैं। तो ठीक है, तुम्हें किसने कहा है कि तुम सनातन धर्म को मानो? वैसे भी तुम लोगों ने सनातन धर्म को खंड खंड करके कई संप्रदायों में बांट दिया है, जिससे पृथ्वी पर अशांति ही अशांति बनी रहती है और हमेशा यह लगा रहता है कि यह दुनिया कब काल के गाल में समा जाएगी। यही उपलब्धि तुम्हारे जैसे लोगों ने हासिल की है। वामपंथी विचारधारा रखने वाले एक बात मैं भी बताता हूं कि सत्य क्या है, लेकिन प्रमाण इसका भी नहीं है कि मैं जो बताने जा रहा हूं वह सच ही हो। लेकिन बैठकर स्थिर मन से सोचना और मनन करना कि इसके अलावा भी कोई और सच है क्या। तो सुनो, इस पृथ्वी पर 3 अरब वर्ष पहले जीवन का अस्तित्व शुरू हो गया था। इसी जीवन में एक मानव जीवन भी था। पहला मानव जीवन कैलाश पर्वत और मानसरोवर के तलहटी क्षेत्र में प्राकृतिक तत्वों के समन्वय से स्वयं से उत्पन्न हुआ। अब इसी एक मानव जीव के प्राकृतिक प्रजनन या नेचुरल रिप्रोडक्शन के माध्यम से अन्य मानव जीव की उत्पत्ति हुई। लेकिन मानव जीव में चैतन्यता होने की वजह से वह यह जानने की यदा कदा कोशिश करता रहता था कि मेरा अस्तित्व कब, क्यों, कैसे और कहां से शुरू हुआ। अपने अस्तित्व के इन्हीं विचारों से पहले मानवों को स्वयंभू शब्द से उद्घोषित किया गया। स्वयंभू का अर्थ स्वयं प्लस अम्बु प्लस भू, जो जल और भूमि के समावेश से स्वतः या स्वयं उत्पन्न हुआ हो। इसी स्वयंभू शब्द को धीरे धीरे मानव ने शिवाम्भू, शंभु, संभवु, सैंधवु कहने लगे। इस शब्द के रूप परिवर्तित होते गए और धीरे धीरे सैंधवों से सिंधु हो गया। अब यही सिंधु शब्द कालांतर में मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी का नाम पड़ा, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं। अब यही सिंधु शब्द बाद में हिंदू या हिंदू बना। अब आपको पता लग गया होगा कि स्वयंभू, शिवाम्भू, शिव, शंभु, सिंधु और हिंदू नाम कैसे पड़े। अब बात करते हैं कैलाश और शंकर शब्द की। तो इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई? कैलाश शब्द जो है कैला प्लस आस से बना है। कैला का अर्थ गहरा या मूल जन्म चिन्ह और आस का मतलब उम्मीद या विश्वास होता है। यानी कि उस समय का मानव अपने पहले पूर्वज मानव के अस्तित्व का मूल जन्म चिन्ह का विश्वास था कि हम इसी स्थान से पनपे या जन्मे हैं। इसीलिए उस पहले मानव को कैलाश कहा गया। बाद में धीरे धीरे मानसरोवर झील के पास एक विशालकाय पर्वत को कैलाश कहना आरंभ कर दिया, क्योंकि श्रद्धा एक ऐसी भावना है
जहां मानवों के पूर्वज का पहला आगमन या उत्पत्ति हुई थी। वह स्थान जीवित रूप में पर्वत को ही अपना पूर्वज मानने लगे और इसी कैलाश पर्वत को शंकु का आकार होने की वजह से शंकर शब्द का नाम दिया गया। शंकु का अर्थ त्रियामी नुकीला होता है और कैलाश पर्वत का रूप भी शंकु जैसा होता है। आप सभी ज्यामितीय गणित के माध्यम से शंकु को जान सकते हैं। अब बात आती है शिवलिंग की, जिसके बारे में लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियां फैला रखी हैं। जैसे जैसे समय गुजरता गया और मानवों की जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे मानवों ने अपने पहले पूर्वज का पहचान चिन्ह में बदलाव करता रहा, ताकि प्रत्येक मानव सहजता से अपने प्रथम पूर्वज मानव को याद रख सके और उनके प्रति अपने अस्तित्व का आभार प्रकट कर सके। तो कालांतर में मानवों ने शिवलिंग का विकल्प ढूंढ निकाला। शिवलिंग का मतलब शिव चिन्ह होता है, यानी प्रथम मानवों का चिन्ह, यानी प्रथम मानव का चिन्ह। आप शिवलिंग को गौर से देखेंगे तो यह जान सकेंगे कि शिवलिंग के नीचे का आधार पृथ्वी को दर्शाता है और बीच में जहां जल भर जाता है वह स्थान मानसरोवर झील को दर्शाता है और जहां से पानी का निकास होता है वह सिंधु नदी को दर्शाता है और इन सब के ऊपर जो शंकु आकार का होता है वह कैलाश पर्वत को दर्शाता है। और शिवलिंग के शंकु आकार वाली की जगह पर 3 टेढ़ी मेढ़ी लाइनें और एक आंख बनी होती है। इसका मतलब आप अपने माथे की ललाट पर ध्यान केंद्रित कर अंतः चक्षु से इस शिवलिंग को जानो और अपने अस्तित्व को पहचानो कि हमारा अस्तित्व हमारे पहले पूर्वज से कैसे जुड़ा है। जो क्रिया कैलाश पर्वत पर होती है वही क्रिया मानव शिवलिंग स्थापित करके हर स्थानों पर करता है, क्योंकि हर मानव तो कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकता है ना। तो वही सब साकार रूप में जानने के लिए शिवलिंग के रूप को प्रयोग में लाता है। तो अब आप सभी ये बताइए कि जब आप सभी अपने दादा परदादाओं गोत्र वंश को जानने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हो, उनकी फोटो यादाश्त के लिए उनकी नाम या निशानियां बताते फिरते हो, तो इसमें क्या गलत है कि हम सभी मानो अपने अस्तित्व के पहचान के रूप में शिवलिंग को आधार बनाते हैं और अपने पहले पूर्वज शिव शंभु को याद करते हैं। अब जरा गौर से समझें, कैलाश पर्वत पर तो बर्फ जमी होती है। गर्मियों में बर्फ पिघलने की वजह से कैलाश पर्वत पर से पानी के झरने बहने शुरू हो जाते हैं और मानसरोवर झील पानी से भरने लगता है और फिर यही पानी मानसरोवर झील से नदी के रूप में मैदानी क्षेत्रों में बहता रहता है। सब क्रिया बरसात के सावन के महीने में ही होती है। ठीक इसके उलट शिवलिंग के साथ मानव भी यही क्रिया दोहराता है। बस फर्क इतना है कि कैलाश मानसरोवर बृहद आकार में है और हर मानव के पहुंच से बहुत दूर, और शिवलिंग लघु आकार में जगह जगह सुलभ रूप में विस्थापित है। यह बात तो शिवलिंग की हो गई। अब बात करते हैं शिव जी के चित्र के बारे में। आजकल आधुनिक युग में शिव जी को तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया जाता है। एक मानव रूप में हाथ में त्रिशूल, डमरू, जटा, जटा से गंगा, अर्धचंद्र का चिन्ह, गले में सर्प और योग मुद्रा रूप। ये सब क्या है? ये वही रूप चित्र है जो कैलाश पर्वत पर सब है, कहीं कुछ अलग नहीं है। शिव जी के त्रिशूल, डमरू और तांडव नृत्य का रहस्य हमारी दूसरी वीडियो में जरूर देखें कि कैसे भेड़ पालन की वजह से शिव जी को पशुपति नाथ कहा गया और मानव की भेड़ पालन कर्म की वजह से सनातन धर्म कैसे अस्तित्व में आया और ओम का रहस्य गडरियों से क्या संबंध रखता है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, अथवा चैनल पर जाकर गडरिया समाज की वीडियो जरूर देखना। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। वीडियो को शेयर जरूर करें।
पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।